जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय निधान। एक वंदे दुसार धवलाया शुभस्कृताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माजु शंकरी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम श्री कुंदे दुसार धवलाया शुभस्कृता या बिना वरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधंधकारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की पालना। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ अपने धर्म से जुड़े रहे। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। पृथ्वी ना पर न कभी कोई दूसरा धर्म हुआ था न होगा। ये सत्य और सनातन ही है जो धर्म है, जो कर्म भी है, जो विश्वास भी है, जो विवेक भी है और मानवता के लिए हमेशा सजग और स्वतंत्र रहता है और काम भी करते रहता है। धर्म का काम है मानवता के लिए जीवन को खपा देना, जीवन को नष्ट कर देना। यही तो धर्म का काम है। कर्म क्या है? कर्म वही जो है जो सत्य हो। कर्म वही जो है वही सत्य है और सनातन है। कर्म वही सही होता है जिसमें मानवता के कल्याण के लिए हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ में तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, सामाजिक स्वार्थ में कुछ लोग भी आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय स्वार्थ में तो उनकी नगण्यता बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं शक्ति वही शक्तिशाली होता है जब आप अपने राष्ट्र और मातृभूमि के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार हों। वही जीवन सफल भी होता है। आज हमारे भगत सिंह और भी बहुत सारे योद्धा हुए जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिए। राम की बात अगर करें तो राम मानवता के लिए, कल्याण के लिए अपने राज्य को छोड़ करके जंगल में निवास किए 14 सालों तक। कृष्ण भी, आप सभी को पता है, कृष्ण की माता पिता वर्षों तक जो है जेल में रह करके कृष्ण को जन्म दिए थे और प्रभु की कृपा देखिए। इसके बाद 16-14 सालों तक जो है सो शायद जो है उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि 14 साल के बाद जो है कृष्ण बड़े हुए तब जाके अपने माता पिता को जो है सो जेल से निकालते हैं। इसके मतलब यही होता है कि वही जो कौशल्या जी थी वो बन गई है वहाँ पे, क्या बताइए। आप सभी जानते हैं रामायण के बारे में और महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं। और सुमित्रा जी वहाँ पे देवकी वासुदेव की जगह पे जो है, यहाँ देवकी और वासुदेव, यहाँ दशरथ जी जो है सो वासुदेव बने हुए हैं और देवकी जो है यहाँ पे केकई बनी हुई है और कौशल्या जी वहाँ पे नंद बाबा के घर में यशोदा जी बनी हुई है और यशोदा जी की माँ हैं। यशोदा जी वहाँ कौशल्या के रूप में भगवान कृष्ण के साथ हमेशा बाल लीला का आनंद लेते हैं। लेकिन वह क्या कि जब भगवान जंगल से आते हैं तो अपने माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं, माँ मुझे तो आपने बहुत बड़ी कीर्ति दी है, आप वर मांगिए, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि हम तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आप ही ने बनाया है हमें। अब देखिए जो पॉजिटिव लोग होते हैं कैसे बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं, निगेटिव लोग अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही रहें, अच्छे सोचें, अच्छे विचार करें, हर एक बुराई में अच्छाई को खोजें। यही हमारी शक्ति है, यही मानवता की भी शक्ति है। अक्सर हम लोग अच्छे काम को बुरे काम में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि बुरे काम को भी अच्छे काम में कन्वर्ट कर दें। ये हम लोग रामायण और महाभारत और हमारे जितने भी शास्त्र हैं सबसे हम लोग सीख सकते हैं। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे कालिदास जी हों, चाहे हमारे वाल्मीकि रामायण के जो भी मतलब काव्य हों, जितने लोग भी हैं सब पॉजिटिव सोच करके ही विश्व पर विजय प्राप्त किए हैं। मानवता हमेशा कुल रहे और खुल रहे। कोशिश करें कि कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसमें कुल रहना है और फुल रहना है। कुल मतलब यही कि शांति से, और फुल मतलब वही पूरी एफर्ट लगा करके अपने कर्म को करते रहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे लगता है 380 को
लगता है पहुंचा दिए हैं सब्सक्राइबर लोग। इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब करते उन्हें भी धन्यवाद, जो नहीं किए उन्हें भी धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के श्री रामचरितमानस के उत्तराकांड के 117 से लेकर के शुरू करेंगे और जहाँ तक होगा आप सबों को इसका आनंद लीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, शांति से रहिए, भगवान का ध्यान जरूर करते रहिए, क्योंकि भगवान है तो हम हैं। ये सृष्टि हमने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, हमारे पूर्वज में भी नहीं बनाई, हमारी परंपरा में भी नहीं बनाई। कौन बनाए हैं? भगवान बनाए हैं। और वही भगवान हम सबों को जन्म देते हैं और जन्म जिस रूप में भी हो भगवान का ध्यान करते रहे, क्योंकि मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से मिलता है। उसमें भी अच्छे कुल खानदान, अच्छे परिवार मिल जाना, उसमें बहुत बड़ी पुण्य की बात है। उस पुण्य को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं, कम न करें। कोशिश करें कि धर्म के साथ, सनातन के साथ जीवन बिताते रहे। जीवन यही है जो सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे, धर्म के साथ रहे, कर्म के साथ रहे, विचार के साथ रहे, विवेक के साथ रहे, विश्वास के साथ रहे, परंपरा के साथ रहे, अपने जन कल्याण के साथ रहे, साथ साथ संस्कार के साथ रहे, संस्कृति के साथ रहे, सभ्यता के साथ रहे, आने वाले कल के साथ रहे। यही तो हमारी शक्ति है। इस शक्ति को हमेशा बना के रखें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू करते हैं आज हम लोग। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रज सत्य सुवानी, तब मथि कारिले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी, तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी, मथानी से दम इंद्रियां, दम के आधार पर दम पूर्वक खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। जोगी अगीन करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धे विराम ज्ञान धृता, ममता मल जरी जाए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीरे बिहारी। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिकता बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि विशद धृत पाई, चित्र दिया भरी धरे दृढ़, क्षमता दियोटी बढ़ाई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास के कारी, तूल तुरिय समारी पुनी, बाती करे सुघाटी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर
उसकी सुंदर करी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जातहि जासु समीप जरिहि मदादिक शलभ सब। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रुति बिहारी। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मन आदि सब पतंगे जल जाए। सोमस्मि सोहस्मि सोहस्मि इति वृत्त अखंडा, दीप शिखा स्वी परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम त्रासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रित अजीरे बिहारी। सोहत सोहमसि इत वृत्ति अखंडा, दीप शिखा स्वी परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी। सो अहमसि वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारु, मोह आदि तम मिटय अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और गृह बैठ ग्रंथ नीरो आरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित जिरे बिहारी। और महान बलवती अविद्या के परिवार, मोह आदि का आपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रोपणी बुद्धि आत्मनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित बिहारी। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षी राज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरई बहु भाई, बुद्धिहीन लोभ दिखावही आई। कलम बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित भाई। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती है, और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। जो जही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तुम बहोर सुर करही उपाधि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित। यदि बुद्धि बहुत ही श्यानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानिकारक समझ कर
उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वारे झरोखा नाना, तहु तहु सोर बैठे करी थाना। आवत देखत विषय भयारी, ते हटि देहि कपाट उधारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाते हैं, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूपी प्रकाश ही मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाती, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पायई, संसृत कलेश हरि मायाति दुस्तर, तरि न जाए विहगेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी। इस प्रकार ज्ञान दीप के बूझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है। वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी। ज्ञान कहने समझने में कठिन और ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्यास से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति विहारी।
जो निर्विघ्न पंथ निर्वहि, सो कैवल्य परम पद लहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रुति हरि, ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार की समान है। वे पक्षी हे पक्षी राज, उस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाल ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगमागम पद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरी आई। मंगल भवन मंगल हरि द्रम सुदश्रुति हरि, संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्त श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जेमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित चिर बिहारी, तथा मोक्ष सुख सुनी खगराई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित ही बिहारी, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत शयाने, मुक्त निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। मंगल भवन मंगलहारी द्रम सुदश्रित जित बिहारी, ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु पर संसार की चर विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम की अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। भोजन करई तीपति हित लागी, जिमि सो असन पश्चै जठरागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित जिरे बिहारी, अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाई सोहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित बिहारी, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भावना तरही उर गारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांते विचारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित जिरे बिहारी, हे सर्पों की शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन कीजिए।
चो चेतन कहु जर करई, जरहि करई चैतन्य, अश्य समर्थ रघुनाथ कहीं, भजहि जीव के ते धन्य। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदर्शित हरि। जो चेतन को जर कर देता है और जर को चेतन कर देता है, ऐसा समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंतामणि, सुंदर बसई गरुर, जाके उर अंतर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ। जो ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, तब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह उनके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चहे दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 19 तक का पूर्ण हुआ, 119 तक पूर्ण हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ सत्य के लिए, सनातन के लिए, खास करके हमारी संस्कृति की रक्षा पिता भाई बहन से सबसे ज़्यादा अगर शक्ति की अगर बात करती है तो हमारी माताएं बहनें ही हमारी धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं। उनका कर्म, उनका देखिए माँ कितनी बड़ी शक्ति होती है। आप सबों को पता है कि माँ बच्चों को 9 महीना तक गर्भ में रख करके उसका जन्म देती है और 5 साल तक उसको कैसे पालन करती है। आप सभी को हम लोग कहीं न कहीं अपने माँ के सानिध्य में ही अपने उम्र को बड़ा किए हैं। आप सबों को चाहिए कि माँ के प्रति जिम्मेदारी जरूर निभाएं। प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, जब भी हो, जैसे भी रूप में हो, बहन के प्रति भी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि बहन की शक्ति, वो सारे लोग शक्ति की रूप है। पत्नी की प्रति भी आप जिम्मेदारी निभाइए। पत्नी का भी रूप लक्ष्मी का रूप होता है, सरस्वती का रूप होता है। सारे लोगों की देवी देवताओं की तरह हम लोग, और ठीक जिस तरह से माता पिता के प्रति जिम्मेदारी आप निभाते हो, ठीक उसी प्रकार पत्नी भाई बंधु के प्रति भी आप सबों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं यहाँ से लेके जाएंगे। बड़ा घर हो, बड़ा दुकान हो, बड़ा मकान हो, कुछ नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक प्रेम ही होता है जो हम सबों के साथ जाता है। माया से थोड़ा सा उठे और भगवान के साथ, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए और कोशिश करें अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उसकी रक्षा करना हम सबों की कर्तव्य है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार तभी सुरक्षित रहेगा जब हम लोग उनकी बनाए हुए रीति रिवाजों के अनुकूल काम करेंगे। तभी संभव है कि हमारी विरासत भी बचेगी, हम भी बचेंगे, हमारी संस्कृति भी बचेगी। आप दुनिया के जिस कोना में भी रहिए, जहाँ भी रहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपनी विरासत, अपनी परंपरा अपने बच्चों को जरूर बताएं और उसके साथ उन्हें जोड़ें। धीरे धीरे बच्चों के प्रति भी आपको प्रेम तो होगा, बच्चों को भी आपके प्रति प्रेम होता जाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि। कोशिश करें जब भी समय मिले भगवान का ध्यान करते रहें। राधे राधे ही कहें, कृष्ण कृष्ण ही कहें, राम राम ही कहें, सीता सीता ही कहें, ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करें, या ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हो कुछ न कुछ करते रहें। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि।